हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सर्वेश एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी हम सबटाइटल की हेल्प से अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस करने वाले हैं और आपको एक थोड़ा सा छोटा सा एक स्ट्रगल स्टोरी, एक एक्टर की स्ट्रगल स्टोरी वो भी आपको समझ में आएगी और इससे आपकी इंग्लिश की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स, वर्ड्स, बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला यहाँ पर सेंटेंस है, एक लड़का था जो हमें देख रहा था। अब मैंने एक चीज़ बताई है, कोई कहीं था, किसी की प्रेजेंस के बारे में बता रहे हैं, था, है, होगा, सिर्फ एक प्रेजेंस की अगर बात चल रही है कि वो वहाँ होगा, ठीक है, और मेरे बैग में ये होगा, फ्रिज में बोतल रखी होगी, सिर्फ एक किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस की बात जब कर रहे हैं, प्रेजेंस की बात जब हम कर रहे हैं, हम उसको देयर से शुरू कर देते हैं तो आपका सेंटेंस बहुत ईजी बनेगा। देयर के बाद तुरंत मेन वर्ड आता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो इज एम आर, पास्ट की बात चल रही है तो वॉज वर, और फ्यूचर की बात चल रही है तो विल बी। सो एक लड़का था, सो देयर वॉज अ बॉय। पास्ट की बात चल रही है तो वॉज लग गया। देयर वॉज अ बॉय जो हमें देख रहा था। अब मैंने ये चीज़ बताई हुई है जो के लिए, अगर चीज़ की बात चल रही है तो विच आ जाएगा, किसी बात की बात चल रही है तो वॉट आ जाएगा, इंसान की बात चल रही है तो हु आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज़ और बता देता हूँ कि हम कई बार इनको इग्नोर भी कर देते हैं, हु विच वॉट को। जैसे यहाँ पे देयर वॉज अ गाय वॉचिंग अस, जो हमें देख रहा था। अगर जैसे कि मैं बोलूँ, कॉल दैट बॉय हु इज़ सिटिंग ऑन द सोफ़ा, कि मतलब उस लड़के को बुलाओ जो सोफे पे बैठा हुआ है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ, कॉल दैट बॉय सिटिंग ऑन द सोफ़ा। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ। सो ये सेंटेंस भी आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं। एक लड़का था जो हमें देख रहा था, देयर वॉज अ गाय हु वॉज वॉचिंग अस, देयर वॉज अ बॉय वॉचिंग अस। ठीक है, सो किसी को वैसे देखना अपने एंटरटेनमेंट के लिए, किसी एक मकसद से, तो वो वॉच में आता है, चाहे टीवी हो। अगर मैं चिड़ियाओं को भी देख रहा हूँ तो ये ना बहुत, मतलब ये क्वेश्चन ना गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी कई बार आ जाता है, वॉच सी। मैंने इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो भी जाकर देख सकते हो, उनमें क्या क्या फ़र्क होता है, कहाँ पे वॉच लगता है। तो अगर मैं बच्चों को खेलते हुए देख रहा हूँ, चिड़ियाओं को उड़ते हुए देख रहा हूँ, सो आई एम वॉचिंग दैम। ठीक है, सो देयर वॉज अ गाय वॉचिंग अस, एक लड़का था जो हमें देख रहा था, वो हमें नोटिस कर रहा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है, तो डूअर मेन वर्ड एक्शन के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। डूअर कौन है? वह, ही। फिर मेन वर्ड वॉज, देखना, अब वही चीज़ें नोटिस करना। सो ही वॉज नोटिसिंग अस, वो हमें नोटिस कर रहा था, वो हमें मतलब देख रहा था। उसने पूछा कि, ठीक है, उसने पूछा, तो ये सेंटेंस हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, सो ही डिड आस्क, सिंपल है, डिड छुपेगा आस्क के अंदर, सेकंड फॉर्म बन जाएगी ही आस्क्ड। उसने पूछा कि दैट, क्या तुम थोड़ा मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो? ठीक है, क्या तुम थोड़ा मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और ये सेंटेंस हम वुड से भी बना सकते थे कि क्या आप थोड़ा मार्शल आर्ट सीखना चाहोगे, वुड यू लाइक टू लर्न सम मार्शल आर्ट्स, इस तरीके से। लेकिन मैंने यहाँ पे बना दिया है इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या तुम थोड़ा मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। अब देखो, सवाल पूछा जा रहा है और जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, तो ऐसी कंडीशन में क्या रूल होता है? मेन वर्ड डूअर एक्शन। ठीक है, सो यहाँ पे मेन वर्ड क्या लगेगा? ता है, ती है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, यहाँ पे डू डज लगेगा। बात किसकी चलिए? तुम की, तो तुम के साथ डू आएगा। सबसे पहले डू आ जाएगा, डू, फिर हमारा डूअर यू। सो डू यू एक्शन क्या है? चाहना। सो डू यू वांट क्या? टू लर्न सम मार्शल आर्ट्स, क्या तुम थोड़ा मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो, इस तरीके से। सो उसने पूछा, क्या तुम थोड़ा मार्शल आर्ट सीखना चाहते हो। ही आस्क्ड दैट, डू यू वांट टू लर्न सम मार्शल आर्ट्स। हमने कहा हाँ हाँ ज़रूर, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। सो वी डिड से, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर एक्शन में डिड छुप गया, सेकंड फॉर्म बन गई, वी सेट। हमने कहा यस यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ बिल्कुल ज़रूर। तो ऑफ कोर्स का मतलब यही होता है बिल्कुल ज़रूर, इस तरीके से। सो हमने कहा हाँ हाँ ज़रूर, वी सेड यस यस ऑफ कोर्स। और वो हमें टाइक्वांडो सिखाने लगा। सो मार्शल आर्ट की एक फॉर्म होती है टाइक्वांडो। ठीक है, सो वो हमें टाइक्वांडो सिखाने लगा, मतलब उसने सिखाना शुरू कर दिया। तो ये जो लगा वाला है ना, इसका मतलब है कि उसने शुरू कर दिया हमें। तो हम ऐसी चीज़ों में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं ना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते टाइम। सो वो हमें मार्शल आर्ट सिखाने लगा, मतलब उसने हमें मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। तो ये होता है पहले कन्वर्टेबल लैंग्वेज में तोड़ के फिर उसको कन्वर्ट करना। ठीक है, सो सेंटेंस कौन सा है? हमें मार्शल आर्ट सिखाने लगा, मतलब वो हमें मार्शल आर्ट सिखाना शुरू कर दिया। सेंटेंस है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। एंड ही डिड, स्टार्ट आना चाहिए, डिड छुप गया क्योंकि सिंपल है, ही स्टार्टेड, उसने शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड टीचिंग अस। अब ये टीच में आईएनजी क्यों लगा है? ना, नी, ने वाला सेंस मैंने कई बार बताया हुआ है। खेलना सेहत के लिए अच्छा होता है, प्लेइंग इज गुड फॉर हेल्थ। सिखाना शुरू कर दिया, टीचिंग अस। सो ही स्टार्टेड टीचिंग अस, उसने शुरू कर दिया सिखाना हमें टाइक्वांडो। ठीक है, सो और वो हमें टाइक्वांडो सिखाने लगा, एंड ही स्टार्टेड टीचिंग अस टाइक्वांडो। मैं अकेला था,
जिसने लगभग 11-12 सालों तक सीखना जारी रखा। सेंटेंस देखो, इसमें दो सेंटेंसेस हैं, एक तो है सिंपल पास्ट, एक है पास्ट इंडेफिनिट। ये जो सेंटेंस है मैं अकेला था, ये है आपका सिंपल पास्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है, ठीक है। सो किसकी बात चल रही है, फिर वॉज, और वो उसकी कंडीशन क्या थी। मैं अपनी बात चल रही है, तो आई, मेन वर्ड लगेगा वॉज, क्या कंडीशन थी मेरा, मैं अकेला था, सो आई वॉज द ओनली वन, ठीक है। वैसे अकेला नहीं था कि मैं कमरे में अकेला था, आई वॉज अलोन, ना 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 ना, ये वैसे कह रहा आई वॉज द ओनली वन, सिर्फ एक मैं ही था, ठीक है, मैं अकेला था जिसने लगभग 11-12 सालों तक सीखना जारी रखा। अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, कि जिसने जारी रखा सीखना 11-12 सालों तक। सो हु डिड कंटिन्यू आना चाहिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ठीक है। सो मतलब जिसने जारी रखा, तो इस जिसके लिए इंसान है, तो यहाँ पे हु का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हु हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो, आई वॉज द ओनली वन कंटिन्यूड लर्निंग, इस तरीके से भी आ सकता है, लेकिन हु लगा दोगे तो भी ठीक है। सो आई वॉज द ओनली वन हु कंटिन्यूड, जिसने जारी रखा, क्या जारी रखा, लर्निंग फॉर ऑलमोस्ट, सीखना फॉर ऑलमोस्ट, लगभग 11-12 ईयर्स, फॉर ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स, की लगभग 11-12 सालों तक, ठीक है, 11-12 सालों के लिए, वो वाला सेंस आ गया। सो मैं अकेला था जिसने लगभग 11-12 सालों तक सीखना जारी रखा। आई वॉज द ओनली वन हु कॉन्टिन्यूड लर्निंग फॉर ऑलमोस्ट 11-12 ईयर्स। और फिर डांस मेरे जीवन में आया, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी आपका पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, यहाँ पे एक एक्शन दिख रहा है हमें कि डांस मेरे जीवन में आया, ठीक। सो और के लिए एंड लगाया, साइड में रख दो, डांस मेरे जीवन में आया, ठीक है। और फिर एंड देन, इसके लिए ये हो गया, सेंटेंस बचा हमारा, और सॉरी सेंटेंस बचा, डांस मेरे जीवन में आया। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे, आने वाला डांस। सो डांस, फिर एक्शन की, फिर मेन वर्ड लगेगा कि डिड, और यहाँ पे एक्शन है आना, कम, लेकिन सिंपल सेंटेंस है तो डिड छुप गया, कम के अंदर केम बन गया, सेकंड फॉर्म। एंड देन डांस केम इनटू माय लाइफ, और फिर डांस मेरे जीवन में आया। मुझे पढ़ाई के अलावा इन अलग अलग कामों को करने में मज़ा आने लगा, ठीक है। तो मतलब मैंने शुरू कर दिया एन्जॉय करना, उस तरीके से बनेगा ये कि मज़ा आने लगा, ठीक है। तो इस पर कन्फ्यूज़ मत होना, आई स्टार्टेड एन्जॉइंग, ठीक है। आई स्टार्टेड क्या है, आई डिड स्टार्ट, मैंने शुरू कर दिया, ठीक है। सो वो आई स्टार्टेड बन गया, सिंपल सेंटेंस है। सो आई स्टार्टेड, मैंने शुरू कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट हुआ, क्या शुरू कर दिया, एन्जॉइंग, ठीक है। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग, मैंने उसका मतलब उसका मज़ा लेना, ठीक है, उसका मज़ा लेना शुरू कर दिया मैंने, किस चीज़ का, डूइंग दीज डिफरेंट थिंग्स, इन अलग अलग चीज़ों को करना, ठीक है। तो यहाँ पे जो डू के अंदर आया है, ये आईएनजी भी यही है कि मैंने इस चीज़ का मज़ा लेना शुरू कर दिया, अलग अलग चीज़ों को करने का, ठीक है। डूइंग दीज डिफरेंट थिंग्स, इन अलग अलग चीज़ों को करने का, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ का मतलब है पढ़ाई के अलावा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब कि इस चीज़ के अलावा, ठीक। सो अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, पढ़ाई के अलावा, तो पूरा सेंटेंस क्या बना, मुझे पढ़ाई के अलावा इन अलग अलग कामों को करने में मज़ा आने लगा। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग डूइंग दीज डिफरेंट थिंग्स अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़, ठीक है। कि पहले तो मुझे बहुत ही बोरिंग लगा, लेकिन बाद में मुझे उस मूवी में मज़ा आने लगा, ठीक है। सो फर्स्ट आई वॉज गेटिंग बोर्ड इन दैट मूवी, बट आफ्टर इंटरवल के बाद मुझे उस मूवी में मज़ा आने लगा। आई स्टार्टेड एन्जॉइंग दैट मूवी, समझ रहे हो, इस तरीके से। मुझे स्कूल में बहुत अटेंशन मिलने लगा था, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि मुझे मिलने लगा था, तो मतलब वो चीज़ मैंने शुरू कर दी थी, क्या शुरू कर दी थी, मुझे मिलना शुरू हो गया था। सो आई स्टार्टेड गेटिंग, मैंने शुरू कर दिया था वो चीज़ से मिलना, वो चीज़ को लेना, ठीक है। सो आई स्टार्टेड, ये कौन सा सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, आई डिड स्टार्ट, डिड छुप गया, आई स्टार्टेड गेटिंग, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग, मैंने पीना शुरू कर दिया था, समझ रहे हो। सो गेट का मतलब मिलना होता है, किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का मिलना। सो आई स्टार्टेड गेटिंग, मुझे मिलना शुरू हो गया, क्या शुरू हो गया, अ लॉट ऑफ अटेंशन इन स्कूल में बहुत सारा अटेंशन, मतलब लोग मुझे नोटिस करने लगे, मुझे जानने लगे, मुझे एक अटेंशन मिलने लगा, ठीक है। सो मुझे स्कूल में बहुत अटेंशन मिलने लगा था, आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ अटेंशन इन स्कूल। ये लड़का अच्छा नाचता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। तो डज छुपेगा क्योंकि ये लड़का सिंगुलर है, ठीक। सो दिस गाय
डूअर कौन है? दिस गाय, ये लड़का अच्छा नाचता है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, मेन वर्ड क्या लगेगा? डज, और एक्शन क्या है? डांस। लेकिन डज छुपेगा डांस के अंदर, वो डांसेस बन जाएगा, ठीक है। सो दिस गाय डांसेस वेल, ये लड़का अच्छा नाचता है। वेल की जगह आप गुड लगा दो, एक्सीलेंट लगा दो, वो आपकी कॉल है। सो दिस गाय, दिस बॉय, ऐसे ही बोल सकते हैं, डांसेस वेल, अच्छा नाचता है, और वो मार्शल आर्ट में भी है, ठीक है। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि यार ये ना क्रिकेट में भी है, मतलब ये क्रिकेट भी खेलता है, ठीक। तो ऐसी जगह पे हम इनका यूज़ कर देते हैं कि ही इज़ इन क्रिकेट, मैच नहीं, ना ना ना, जो पूरा एक ओवरऑल स्पोर्ट है वो क्रिकेट है, ठीक। सो ही इज़ इन क्रिकेट, नॉट, मैं ये नहीं बोलूँगा ही इज़ इन मैच, उसका मतलब तो ये हो गया कि भाई मैच कोई चल रहा है, ये उस मैच के अंदर है। लेकिन जब मैंने बोला ही इज़ इन क्रिकेट, तो मतलब इसको क्रिकेट का शौक है, क्रिकेट खेलता है, इस तरीके से, ठीक। अगर मैं बोलूँ यार आई एम इन बिजनेस, ठीक, तो मतलब मैं बिजनेस करता हूँ। आई एम इन प्राइवेट जॉब सेक्टर, मतलब मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, इस तरीके से। और वो मार्शल आर्ट में भी है, मार्शल आर्ट में है। एंड ये जो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है, किसकी बात कर रहे हैं? वो, ही, फिर मेन वर्ड इज, अब वो क्या है? ही इज़ इन मार्शल आर्ट्स, वो मार्शल आर्ट्स में भी है। मेरा पूरा परिवार एक साथ टीवी देखता था। अब ऐसी जगह पे कोई चीज़ मैं किया करता था, हुआ करती थी, मैंने बताया हुआ, या तो आप यूज्ड टू का यूज़ कर दो कि आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। दूसरा आप वुड का यूज़ कर सकते हैं, आई वुड प्ले क्रिकेट। और बहुत ही रेयर कंडीशन में आपको ऐसी जगह पे पास्ट इंडेफिनिट भी मिल जाएगा कि आई प्लेड क्रिकेट। बहुत ही कम जगह पे मिलेगा, लेकिन मिल सकता है, बहुत चांसेस हैं, ठीक है। सो मेरा पूरा परिवार एक साथ टीवी देखा करता था। सो वही डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है यहाँ पे? मेरा पूरा परिवार, माई होल फैमिली, ठीक है। फिर आएगा वुड या फिर यूज टू, ठीक है। सो वुड लगा दिया मैंने। अब वो क्या किया करता था? एक्शन क्या है? टीवी देखा करता था। सो माई होल फैमिली वुड वॉच टीवी टुगेदर, एक साथ टीवी देखते थे ना, ठीक। सो माई होल फैमिली वुड वॉच टीवी टुगेदर, मेरा पूरा परिवार एक साथ टीवी देखा करता था। और जब मैंने अग्निपथ देखी, अब यहाँ पे एक चीज़ देखो भाई, मतलब इसने ही, राजकुमार ने ही बोला कि आई सॉ, कायदे में आना चाहिए वॉच्ड, लेकिन ऐसी छोटी छोटी सी ये एक्सेप्टेबल ग्रामेटिकल एरर्स होती हैं। कोई अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं वहाँ पे, तो अगर आ गया कि आई वॉच्ड, मतलब अग्निपथ, या फिर आई सॉ अग्निपथ, तो आप वॉच पे ही लगाओगे, ना कि सॉ पे, ठीक है। लेकिन स्पोकन में ये बहुत छोटी छोटी सी एरर्स होती हैं विच आर कम्प्लीटली इग्नोरेबल, ठीक। जब मैंने अग्निपथ देखी, तो जब के लिए वैन लगा दिया, सेंटेंस बना मैंने अग्निपथ देखी। सो आई डिड सी आना चाहिए, लेकिन डिड छुपेगा क्योंकि सिंपल है। व्हेन आई सॉ अग्निपथ, जब मैंने अग्निपथ देखी। जब अग्निपथ में अमित जी मरते हैं, ठीक है। सो जब अग्निपथ में अमित जी मरते हैं, ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, ठीक। सो व्हेन लगा दिया जब के लिए, अग्निपथ में अमित जी मरते हैं। सो डूअर कौन है? अमित जी। अमित जी मेन वर्ड आएगा, सिंगुलर है तो डज, ठीक। एक्शन है डाई, लेकिन डज छुपेगा डाई के अंदर, वो डाइज बन जाएगा। व्हेन अमित जी डाइज, जब अमित जी मरते हैं इन अग्निपथ, अग्निपथ में मुझे याद है कि मैं अपने तकिए के नीचे बड़बड़ा रहा था, ठीक है। सो मुझे याद है, आई रिमेंबर, मुझे याद है, आई रिमेंबर, कि मैं अपने तकिए के नीचे बड़बड़ा रहा था। आई रिमेंबर आई वॉज, यहाँ पे जस्ट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आई वॉज आएगा। ये जस्ट, ये एक टाइप ऑफ एरर मान सकते हैं, टाइप करने में एक मिस्टेक हो गई है, लेकिन यहाँ पे जस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आई वॉज आएगा। आई वॉज, क्योंकि ये सेंटेंस है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है? आई, मेन वर्ड वॉज। और यहाँ पे देखिए हॉलिंग का मतलब पता क्या होता है? आप अगर हॉलिंग का मतलब देखोगे हॉल का, तो वो मतलब होता है घुर्राना, ठीक है, गरजना एक तरीके से, वो वाला होता है। जैसे कई बार ना, मतलब गुस्से में हम तकिए में मुंह दबा के गुस्से में कुछ करते हैं, सो वो चीज़। और इसका एक सेंस होता है बड़बड़ाने वाला, कि गुस्से में बड़बड़ाना, घुर्राना, वो वाला। सो मैं तकिए के नीचे बड़बड़ा रहा था, आई वॉज हॉलिंग अंडर माई पिलो, ठीक है, अपने तकिए के नीचे बड़बड़ा रहा था। अमिताभ बच्चन की मौत कैसे हो सकती है? अब ये सेंटेंस देखो, अमिताभ बच्चन की मौत कैसे हो सकती है। अगर इसी सेंटेंस को टिपिकली ट्रांसलेट करने बैठ जाओगे तो बहुत कन्फ्यूजन आ जाएगी। इसको बनाना कैसा है, मतलब अमिताभ बच्चन कैसे मर सकते हैं। अब सेंटेंस सिंपल लगा, कैन वाला सेंटेंस है, और सवाल पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। सो रूल क्या बनेगा? क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पे? कैसे, कि अमिताभ बच्चन कैसे मर सकते हैं। सो हाउ, मेन वर्ड क्या है? कैन, डूअर कौन है? अमिताभ बच्चन, एक्शन क्या है? डाई। सो हाउ कैन अमिताभ बच्चन डाई, अमिताभ बच्चन कैसे मर सकते हैं, या फिर अमिताभ बच्चन की मौत कैसे हो सकती है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था,
ठीक है, सेंटेंस है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सो आई वॉज प्रेइंग, डूअर मेन वर्ड, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। आई वॉज प्रेइंग, मैं प्रार्थना कर रहा था, टू गॉड, भगवान से, बस उन्हें जिंदा कर दो। अब इस बस के सेंस के लिए हम जस्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, बस उन्हें जिंदा कर दो। अब किसी को कुछ करना, किसी को कुछ गुस्सा दिलाना, किसी को हंसाना, किसी को रुलाना, तो मेक समवन हैप्पी, किसी को खुश करना, मेक समवन अपसेट, किसी को उदास करना। तो यहाँ पे मेक समवन का मतलब मेक और फिर उस इंसान का नाम ऐसे आता है, ठीक है। सो जस्ट मेक हिम अलाइव, कि उनको जिंदा कर दो। अगर कोई उदास बैठा है और मैं किसी को बोला यार गो एंड मेक हिम स्माइल, जाओ और उसको मतलब उसको मुस्कान करवाओ, एक उसको स्माइल करवाओ। सो मेक हिम स्माइल, ठीक है, ऐसे। सो जस्ट मेक हिम अलाइव, आप बस उनको जिंदा कर दो। मैं मुंबई जाना चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। आई डिड वांट आना चाहिए, डूअर मेन वर्ड एक्शन, लेकिन आएगा आई वांटेड टू गो, कि मैं जाना चाहता था, क्योंकि डिड छुप गया वांट के अंदर। आई वांटेड टू गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाना चाहता था, मैं उस शहर को देखना चाहता था। फिर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, आई डिड वांट आता, लेकिन डिड छुपेगा वांट में, डूअर मेन वर्ड एक्शन। और फिर आई वांटेड टू सी दैट सिटी, मैं उस शहर को देखना चाहता था, आई वांटेड टू सी दैट सिटी। मैं कम से कम कहीं से शुरुआत करना चाहता था, अगेन पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। सो वही आई वांटेड टू डू समथिंग, मैं कुछ करना चाहता था। यहाँ पे ये क्या है, आई वांटेड टू एटलीस्ट, तो कम से कम जब वाला सेंस आ जाए ना, कम से कम, तो हम एटलीस्ट का यूज़ करते हैं, और वो एटलीस्ट उस चीज़ से पहले आ जाता है, एक्शन से पहले, ठीक है। लास्ट में भी लगा सकते हो, लेकिन आपको ज़्यादातर पहले ही मिलेगा। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन क्या है, यहाँ पे डूअर है आई, मेन वर्ड डिड, एक्शन है वांट टू, तो आई वांटेड टू बन गया, ठीक है, आई वांटेड टू बन गया। अब क्या करना चाहता था मैं, आई वांटेड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, मैं कहीं से शुरू करना चाहता था। तो एटलीस्ट जो मैंने लगाया ये उस चीज़ से पहले लगा दिया, मतलब एक्शन के बाद, कि आई वांटेड टू एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समथिंग, ठीक है। जैसे कि मैं किसी से बोलूँ यार यू कुड हैव एटलीस्ट हेल्प मी, कि तुमने कम से कम मेरी मदद तो मतलब तुम मेरी कम से कम मदद तो कर सकते थे, ऐसे, ठीक। सो आई वॉन्टेड टू एटलीस्ट स्टार्ट फ्रॉम समवेयर, मैं कहीं से कम से कम मैं कहीं से शुरुआत करना चाहता था। फिर मैं अपने छोटे भाई के साथ मुंबई आ गया, ठीक है जी। तो सेंटेंस बनेगा फिर मैं मुंबई आ गया अपने छोटे भाई के साथ, ठीक। सो देन, फिर मैं मुंबई आ गया, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर मेन वर्ड एक्शन। आई डिड कम आता, लेकिन डिड छुप गया, कम में केम बन गया। आई केम टू मुंबई, फिर मैं मुंबई आया विद माई यंगर ब्रदर, ठीक है, अपने छोटे भाई के साथ, विद माई यंगर ब्रदर। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। अब ये सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन की बात चल रही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, कौन, मेन वर्ड, क्या, मतलब किसकी बात चल रही है, फिर मेन वर्ड, फिर उसकी क्या कंडीशन है। सो मैं एक मध्यम परिवार से हूँ, किसकी बात चल रही है, मैं की। आई के साथ क्या लगेगा, एम। अब क्या है वो, सो मध्यम वर्गीय परिवार से, सो आई एम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। हम बस चल रहे थे, ठीक है। अब इस बस के लिए जस्ट आएगा, और जस्ट आएगा एक्शन से पहले, कि बस हम क्या कर रहे थे, तो उससे पहले आएगा जस्ट। सो वी वर, ठीक है, वी वर जस्ट वॉकिंग। सेंटेंस कौन सा है आपका, है ये सेंटेंस पास्ट कॉन्टीन्यूअस। सो वी की बात चल रही है, तो वो वी के साथ वर लगेगा, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING आएगी। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर हाँ हम, वी मेन वर्ड वर, एक्शन है वॉकिंग, लेकिन बस वाला सेंस आ गया तो जस्ट लगेगा वॉकिंग से पहले। वी वर जस्ट वॉकिंग, हम बस चल रहे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है, ये सेंटेंस हैव वाले होते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैंने एक वीडियो में पूरा बताया था कि मेरे पास कुछ है, मैं कुछ रखता हूँ, ये सेंटेंस हैव वाले होते हैं। और अगर प्रेजेंट की बात चल रही है तो इनमें डू, मतलब कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन जाएंगे, ठीक है। तो इनमें डू डज छुपेगा। अगर हैव के अंदर डू छुपा हुआ है तो कोई चेंज नहीं आएगा, आई हैव अ पेन। अगर हैव के अंदर डज छुप गया तो वो हैज़ बन जाएगा, उसके पास एक पेन है, ही हैज़ अ पेन, तो हैव के अंदर डज छुप के हैज़ बन गया। अगर इसका नेगेटिव बनाओगे, उसके पास पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन आएगा, समझ रहे हो, क्योंकि डज बाहर आ गया हैव से, तो हैज़ का हैव बन गया। सेम अगर पास्ट की बात चल रही है, उसके पास पेन था, ठीक। सो यहाँ पे क्या होगा, हैव के अंदर डिड छुप जाएगा, तो एक्शन यहाँ पे हैव होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हैव के अंदर डिड छुपेगा तो वो हैड बन जाएगा, उसकी सेकंड फॉर्म। अगर डिड बाहर निकालोगे तो डिड नॉट हैव आ जाएगा,
क्योंकि डिड बाहर निकल गया हैव से, तो वो फर्स्ट फॉर्म बन गई दोबारा से। तो यहाँ पे वही सेंस है, हमारे पास पैसे नहीं थे, ठीक है। सो डूअर मेन वर्ड प्लस नॉट प्लस एक्शन। डूअर कौन है? हम। वी मेन वर्ड डिड, फिर नॉट और एक्शन है यहाँ पे हैव, नहीं थे, हमारे पास वाला सेंस। सो वी डिड नॉट हैव मनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। हम 2 रात स्टेशन पर सोए, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, सोना यहाँ पे एक्शन है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन, हम, वी, डिड, एक्शन क्या है? सोना, स्लीप। सिंपल है तो डिड छुपेगा स्लीप के अंदर, वो स्लैप्ड बन जाएगा सेकंड फॉर्म। वी स्लैप्ड, हम सोए एट द स्टेशन, स्टेशन पे फॉर 2 days, ठीक है, सॉरी 2 nights, कि हम 2 रात स्टेशन पर सोए। सो वी स्लैप्ड एट द स्टेशन फॉर 2 nights, हम स्टेशन पर 2 रात सोए। फिर हम वापस चले आए, ठीक है। तो ये सेंटेंस भी कौन सा है? ये भी सेंटेंस आपका है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस। फिर के लिए मैंने देन लगाया, हम वापस आ गए, हम वापस चले आए। सो वापस आने को क्या बोलेंगे? ठीक है, वी वेंट बैक, ठीक है, वापस हम चले गए। केम बैक नहीं आएगा, क्योंकि ये वापस वैसे थोड़ी ना कि वो यहीं पे ही है, अब ये है मुंबई के अंदर ही और ये बता रहा है कि हम यहाँ से वापस चले गए थे। सो वी वेंट बैक, मुंबई से चले गए थे, ठीक है। वी केम बैक टू अवर होम, ऐसे भी बना सकते थे कि हम घर वापस अपने आ गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे गो बैक और वेंट बैक में कोई इशू नहीं है, वो आपकी उस टाइम की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि आप अभी कहाँ हो और आप क्या कहना चाह रहे हो। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि मुंबई से वापस चले गए थे। सो यहाँ पे जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है, वी डिड गो बैक। डूअर मेन वर्ड, एक्शन है गो बैक, डिड छुप गया गो के अंदर और वो गो की सेकंड फॉर्म बन गई वेंट। सो वी वेंट बैक, हम वापस चले गए, ठीक है। सो देन वी वेंट बैक, फिर हम वापस चले गए। तो इसके बाद भी थिएटर किया, स्ट्रगल किया, 2-3 साल एक्टिंग सीखी, फिर वापस आए, ऑडिशंस दिए, बहुत लंबी एक स्ट्रगल स्टोरी है, ठीक है। तो मतलब कोई भी इंसान सक्सेसफुल तभी होता है जब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत कुछ फेलियरनेस देखनी होती है, कई बार गिरना पड़ता है, फिर उस चीज़ में दोबारा से शुरुआत करनी पड़ती है। तो सक्सेस हमेशा ऐसा नहीं है कि भाई एक चीज़ें करते चलो हो जाएगा, ना 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 ना। कई बार बस वही चीज़ें ना, कहावत है जो मैंने भी सुनी है, एक सक्सेसफुल इंसान सिर्फ वही है, वो एक फेलियर ही है, लेकिन अ सक्सेसफुल पर्सन इज़ अ फेलियर पर्सन हु जस्ट ट्राइड वन मोर टाइम, ठीक है। तो मतलब उसने एक बार फिर कोशिश की, तो एक कोशिश में वो सक्सेसफुल हुआ, हो सकता है कि 90 कोशिश की, 99 कोशिश की ना हुआ, 100वीं बार में हो गया। तो मतलब वही चीज़ है। अब मैं इस चीज़ के बारे में बोलने लग जाऊँगा तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है, स्ट्रक्चर्स, ग्रामर कुछ समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कोई कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट करिए, और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।